हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 12 जो हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इसकी एक्सरसाइज 12.1 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, क्वेश्चन को समझना, तभी हम उसके सॉल्यूशन को फाइंड कर पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, यहां पर देखिए ये जो लाइनें हैं इसको आप अभी फिलहाल इग्नोर करिए, इसको आपको बाद में समझाया जाएगा। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो जो आपको बताया गया है उसको पहले समझाएंगे आपको। क्वेश्चन में कह रहा है एक सॉलिड है हमारे पास, किस शेप का, कोन की शेप का, ठीक है, और वह स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कोन रखा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस दोनों की क्या है, सेम है, और कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि इन दोनों की जो रेडियस है, जो आर की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि कोन की जो हाइट है वो इक्वल है उसके रेडियस के। तो रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो ये कोन है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट के लिए भी कह रहा है, वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पाई के टर्म्स में इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे आप, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, यानी कि जो हेमिस्फीयर और कोन है उसका रेडियस कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। डायग्राम में भी आपको बता दिया गया है, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्या है, हाइट ऑफ कोन, तो कोन की हाइट क्या है, 1 सेंटीमीटर, यहां पर पहले ही मेंशन कर लिया है, तो यहां पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, यहां पर देखिए हमारे पास एक तो वॉल्यूम आएगा किसका, हेमिस्फीयर का, दूसरा आएगा कोन का वॉल्यूम। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, दोनों के वॉल्यूमों को, तो टोटल सॉलिड का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। अब फटाफट इसका फॉर्मूला लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हमको जो वॉल्यूम है वह पाई के टर्म में निकालना, यानी कि पाई को हमें अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई ले लेंगे इन दोनों में से कॉमन, तो यहां पर पाई आ जाएगा जी हमारा कॉमन। अब बचेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, यहां 1/3 है तो 1/3 आ जाएगा, पाई बाहर आ गया, यहां बचेगा आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का कर देंगे स्क्वायर, और हाइट भी कितनी है 1, तो यहां आ जाएगा 1, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे 2/3 आ जाएगा, पाई बाहर कॉमन दे दिया है, 1 का क्यूब, यानी कि रेडियस का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब आ जाएगा। अब करेंगे इसको सॉल्व। अब यहां पर देखिए पाई तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, यहां पर 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, प्लस 2/3 आ जाएगा, और 1 का क्यूब, हमेशा याद रखना 1 की पावर कितनी भी दे रखी होगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, पाई एज इट इज ही रहेगा, यहां पर देखिए 1 1 जब 1, और उस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो 1 1 जब 1, यानी कि 1/3 ही आएगा। फिर आ जाएगा प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 1 जब 2 ही आएगा अपॉन में 3, ठीक है। अब ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आ चुका है हमारे पास, तो यहां पर ध्यान से देखना, हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर की वैल्यू सीधे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, पाई और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर 1 + 2 आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, सिंपल से ही कैलकुलेशन है, यहां पर पाई एज इट इज ही रहेगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी क्या है 3 है। अब 3 से
3 को कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई, और इधर बचेगा ब्रैकेट में 1। ठीक है, अब पाई की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, पाई ही आएगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम डिजिट आती है, तो पाई ही आएगा। यूनिट क्या दे रखी थी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी कि ये जो सॉलिड है हमारे पास, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इस तरीके से आप क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करके आप अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। Rachel, an engineer student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and that length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, सबसे पहले उसको समझेंगे तभी आप सॉल्यूशन को यहां पर कर सकते हैं। तो पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन को समझना। यहां पर आपको ये एक्स्ट्रा जो लाइन दिख रही है इसको आप अभी फिलहाल इग्नोर करिए, इसको आपको बाद में समझाया जाएगा जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला काम क्या है, क्वेश्चन को समझना। आइए समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेचल एक इंजीनियर स्टूडेंट है और यह क्या बनाना चाहता है, एक मॉडल बनाना चाहता है। किस शेप में, यहां पर देखिए, मेकिंग अ मॉडल shaped like a cylinder with 2 cones attached at 2 ends, यानी कि एक सिलेंडर है और उसके दोनों एंडों पे क्या है, कोन अटैच किए हुए हैं। तो यहां पर पहले हम क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। तो यहां पर हमारे पास एक क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। इसमें क्या कह रहा है, इसके दोनों एंड पे, एक एंड ये है इसका और एक एंड इसका ये है। ठीक है, इस टाइप से उसका एक मॉडल बन रहा है। आगे क्या कह रहा है, बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम सीट, यानी कि एल्यूमिनियम की एक पतली सीट का यूज कर रहा है इसको बनाने में। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि इस मॉडल का जो डायमीटर है, डायमीटर यानी कि ये कितना दे रखा हमारे पास, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो यहां भी तो डायमीटर होगा, तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब ये जो पूरा जो हमारे पास मॉडल है इसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ यानी कि यहां ऊपर टॉप से यहां इसका जो बॉटम है यहां तक, वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ भी दे रखी है। फिर आगे क्या कर रहा है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो दो कोन है इसकी हाइट कितनी दे रखी है, एक कोन ये होगा, यहां सेंटर से ऐसे लाइन डालेंगे इसको। ठीक है, ये हाइट दे रखी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो इसकी भी कितनी होगी, यानी कि ईच यानी कि दोनों कोनों की जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको भी स्मॉल एच लिख लेते हैं क्योंकि दोनों की सेम है, तो स्मॉल एच से हमने कोन की जो हाइट है वो यहां पर रिप्रेजेंट कर ली। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड, यानी कि रेचल के द्वारा जो मॉडल बनाया गया है उसमें एयर कंटेंट यानी कि इसमें एयर यानी कि हवा भरनी है, उसका वॉल्यूम यानी कि कितनी मात्रा में एयर हवा इसमें भरी जाएगी वो आपको फाइंड करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन को। डायग्राम हमने बना दिया है, जो जो वैल्यू दे रखी थी वो हमने यहां पुट कर लिया है, तो हमें आसानी रहेगी यहां पर लिखने की। तो यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, यानी कि ये जो कोन है और ये जो सिलेंडर है, बीच में सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर और कोन का रेडियस कितना है, रेडियस तो नहीं दे रखा है, दिया क्या है, डायमीटर दे रखा है। रेडियस और डायमीटर के बीच एक रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू डी अपॉन 2, यानी कि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, अपॉन में कितना है 2, तो यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन 2। ठीक है, फिर आ जाएगा हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी दे रखी है, कोन की हाइट दोनों की सेम है, वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला हाइट ऑफ सिलेंडर, अगली लाइन में क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब यहां पर दोनों की हाइट है तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए हमने कोन की हाइट को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया है वहां पर, और जो सिलेंडर की हाइट आएगी यानी कि यहां से यहां तक, ये सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। अब सिलेंडर की हाइट कैसे आएगी, यानी कि सिलेंडर की हाइट इतनी है तो इतना पार्ट हम माइनस कर देंगे, इतना पार्ट माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो ये हाइट कितनी है, 2, ये भी 2 है, तो 2 और 2
4 सेंटीमीटर अगर हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो ये सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, आइए कैसे करेंगे सॉल्व। टोटल हाइट कितनी है इस मॉडल की 12 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर तो ये बीच वाला पार्ट है ना, तो इतना और इतना माइनस कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर ये हाइट है यहां तक और 2 सेंटीमीटर ये है, तो 2 और 2 सेंटीमीटर, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इस टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि कोन को अगर हम ये वाला कोन भी हटा दें, ऊपर वाला कोन भी हटा दें, तो इतना बचेगा ना, तो कितना बचेगा ये वाली हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, यानी कि मॉडल का वॉल्यूम हम निकालने वाले हैं। कैसे निकलेगा मॉडल का वॉल्यूम, यहां पर देखिए हमारे पास 2 कोन है, ठीक है, और एक सिलेंडर है, तो इन तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मॉडल का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि 2 कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस मॉडल का। चलिए फॉर्मूला यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ, यहां पर ये क्या दिया हुआ है सिलेंडर, तो यहां पर आ जाएगा सिलेंडर प्लस इसमें क्या ऐड कर देंगे, कोन कितने हमारे पास 2 हैं, तो यहां पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। ठीक है, अब इनका जो फॉर्मूला होता है उसको यहां पर लिख देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे, कोण कितने हैं 2 हैं, तो यहां पर 2 हम आगे लिख देंगे, और कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर ये सिलेंडर की हमारे पास जो हाइट है वो हमने कैपिटल एज्यूम की है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा कैपिटल एच आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल एच आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां स्मॉल एच रिप्रेजेंट करोगे हाइट के लिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां 8 सेंटीमीटर यूज करें और कहां 2 सेंटीमीटर। तो हमने सिलेंडर के लिए, यह है सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिलेंडर के लिए कैपिटल एच यूज किया है तो यहां कैपिटल एच आएगा, और कोन के लिए, कोन यहां पे देखिए हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच, तो यहां स्मॉल एच आ जाएगा। अगर आपने इधर उधर कर दिया हाइट तो वैल्यू भी इधर उधर हो जाएगी, तो आपका जो वॉल्यूम आएगा एंड रिजल्ट जो आएगा वो गलत आएगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, जिस के लिए आप जो हाइट यूज करोगे वहां पर वो हाइट आप लिख लोगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। फिलहाल पाई को हम एंड में सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास अदर चीजें हैं उसको अभी सॉल्व करते हैं। पाई इंटू रेडियस कितना है हमारे पास 3/2, स्क्वायर में है तो 2 बार लिख सकते हैं 3/2, सॉरी यहां 2 आएगा, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं 3/2। ठीक है, अब यहां पर कैपिटल एच है, यानी कि सिलेंडर की हाइट है वो कितनी है 8 है, तो इंटू 8 आ जाएगा। फिर प्लस का प्लस, यहां देखिए इस 2 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी 2/3 आ जाएगा। पाई हमारे पास एज इट इज ही रहेगा, मल्टीप्लाई पाई आ जाएगा, और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 इंटू हाइट कितनी है कोन की 2 सेंटीमीटर, तो यहां 2 आ जाएगा। अब जो जो कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल कर लेते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इससे हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां देखिए यहां पाई बचा है, यहां 3 बचा है, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है। इस 2 से हमारा ये 8 कैंसिल हो सकता है कितने टाइम, ये हो सकता है 4 टाइम। फिर इस 2 से फिर से हम 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 टाइम फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या क्या बचा है हमारे पास, कैलकुलेशन शॉर्ट हो गई है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास क्या क्या बचा, ये 3 है और ये 3 है, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 की मल्टीप्लाई पाई के साथ करोगे तो 18 पाई आ जाएगा, बीच में प्लस है तो यहां प्लस लग जाएगा। यहां केवल 3 बचा हुआ है और पाई है, तो 3 की मल्टीप्लाई पाई के साथ करोगे तो 3 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21 और साथ में पाई है तो 21 पाई आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो कितना आएगा, पाई की वैल्यू यहीं पुट कर लेते हैं 21, और पाई की वैल्यू क्या आएगी मल्टीप्लाई 22/7। ठीक है, अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए 7 से हमारा 21 कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 7 3 जा 21 आ जाएगा, और फिर बचा क्या 3 मल्टीप्लाई 22, तो ये आ जाएगा हमारे पास 66, और यूनिट क्या दे रखी थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर
स्क्वायर सॉरी क्यूब आएगा वॉल्यूम के लिए, यूनिट क्यूब में आती है वॉल्यूम की, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी कि ये जो मॉडल होगा इसमें जो एयर आएगी वह कितनी आएगी, 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको भी सिंपल तरीके से सॉल्व किया है, और आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले डायग्राम में उसको नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद जो जो फॉर्मूले में यूज होता है उसको ऐसे अलग अलग लाइन में लिख करके फॉर्मूला आप अपना लिख सकते हैं और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब गुलाब जामुन का नाम सुन के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है एक गुलाब जामुन है जो कंटेन करता है शुगर सिरप को, यानी कि आपने देखा होगा जो गुलाब जामुन होता है उसको शुगर के सिरप में क्या किया जाता है, डुबो करके रखा जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि उसके वॉल्यूम के 30% तक उसको क्या किया जाता है, उसमें रखा जाता है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब आपको बताना है कि अप्रोक्सीमेटली लगभग, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग उसमें जो हमारे पास 45 गुलाब जामुन होंगे उसमें कितना शुगर सिरप यूज होगा, कितना उनमें लगेगा, ठीक है, उन गुलाब जामुनों में। आगे क्या कर रहा है, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, यानी कि हर एक गुलाब जामुन की शेप क्या है, सिलेंडर के जैसी है, एंड टू हेमिस्फेरिकल एंड विद, और उसके एंड्स पे, अब पहले डायग्राम बना लेते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर देखिए ये हमारे पास एक सिलेंडर की शेप का गुलाब जामुन है, और यहां पर क्या कह रहा है, इसके दोनों एंडों पर हेमिस्फेरिकल क्या है, इस टाइप से लगे हुए हैं, ये ठीक है। ये हमारे पास एक गुलाब जामुन है। इस टाइप के गुलाब जामुन आपने देखे होंगे, आप सभी ने वैसे नॉर्मली गोल वाले देखे होंगे, लेकिन इस टाइप से भी होते हैं सिलेंडर शेप वाले, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इनके लिए, सिलेंडर के दोनों एंड्स पे क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं हमारे पास टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। और दूसरा दे रखा है डायमीटर, तो डायमीटर यहां से ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये दे रखा है हमारे पास 2.8, तो इसका भी डायमीटर सेम होगा, ठीक है, इसके लिए भी क्या होगा 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है। क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में कह रहा है हमको फाइंड करना है जो 45 गुलाब जामुन है इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना सिरम यूज होगा, कितने सिरम की आवश्यकता होगी इसके लिए 45 गुलाब जामुन के लिए। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये दो लाइनें हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ गुलाब जामुन, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यूज होगा, है ना, तो इसलिए हमें रेडियस चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस और डायमीटर का एक रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू बी अपॉन 2 होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। डायमीटर कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास 2.8, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब 2 से ये कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगली लाइन में लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर की हाइट कैसे फाइंड करेंगे, सिलेंडर तो यहां बीच में है और इसके एंड्स पे क्या है, हेमिस्फीयर है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला हेमिस्फीयर और ये वाला हेमिस्फीयर, इन दोनों की लेंथ हम अगर माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास किसकी आ जाएगी, फिर बची हुई किसकी होगी, सिलेंडर की। तो आइए कैसे, हमारे पास इसकी लेंथ नहीं है, अगर हम यहां सेंटर से इसके सरकमफेरेंस पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें तो ये क्या होती है, रेडियस होती है, रेडियस हमने फाइंड कर लिया है 1.4, तो इधर भी सेम होगा, ऐसे लाइन डालेंगे सरकमफेरेंस पे तो ये रेडियस होगी, रेडियस हमने फाइंड कर लिया है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सिलेंडर की हाइट यानी कि लेंथ निकालनी है, तो लेंथ कैसे निकलेगी, यहां पर देखिए टोटल कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 आ जाएगा, इसमें इतना माइनस कर देंगे क्योंकि सिलेंडर की जो हाइट निकलेगी वो ऐसे में निकलेगी ना हमारी, ठीक है, इस टाइप से इतनी निकालनी है, तो इधर वाला पार्ट माइनस कर देंगे, इधर वाला पार्ट भी माइनस कर देंगे, तो बीच वाला ही बचेगा हमारे पास, तो -1.4 माइनस 1.4 इज इक्वल टू कितना आएगा, यह आएगा हमारे पास 5 माइनस माइनस का प्लस होगा तो ऐड करेंगे तो 2.8 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 में हम क्या माइनस करेंगे, 2.8 कैसे करेंगे, यहां पर देखिए अगर किसी को नहीं आता है तो 5 में हमको क्या माइनस करना है, 2.8 माइनस करना है। अब इससे आगे इधर पॉइंट लगा करके 0 लगा देंगे, अब हमारे पास दोनों इक्वल बन गए हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। इधर कैरी दे देंगे 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है।
अब सिंपली हमारे पास यहाँ 4 बचा था, इसने कैरी दिया तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 और पॉइंट का पॉइंट, यानी कि हमारे पास जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट, सिलेंडर की हाइट आएगी ना, रेडियस तो हमने 1.4 निकाल दिया, हमको हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी थी, वो आई है 2.2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना था, 45 गुलाब जामुन का। अब हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ही नहीं पता, तो हम 45 का कैसे निकालेंगे, तो पहले एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो यहां पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, यहां देखिए हमारे पास एक तो सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अगर ऐड कर देंगे तो पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हमारे पास 2 हैं तो 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इनका फटाफट फॉर्मूला लिख देंगे, यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहां पर देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है तो 2 हम पहले ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन आ सकता है पहले उसको कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, अब इसमें से भी हम पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, कैसे, यहां पर देखिए ये आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, एच प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4/3 आ जाएगा। अब यहां पर पाई आर स्क्वायर हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो रेडियस का 3 है ना, रेडियस की पावर 3 है, यानी कि 3r है, 2r हमने बाहर दे दिया, अंदर कितना बचेगा, केवल 1r बचेगा, ठीक है। अब फटाफट क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर आइए, हाइट कितनी है, हाइट अभी जस्ट फाइंड करी है 2.2, फिर प्लस लग जाएगा 4/3 और रेडियस क्या है हमारे पास 1.4, तो मल्टीप्लाई 1.4 कर देंगे, ठीक है। अब इससे आगे देखिए क्या करेंगे हम, 7 से हमारा 1.4 कैंसिल हो सकता है तो इसको कर सकते हैं 0.2 टाइम्स, ठीक है। अब हमारी सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होने वाली है। अब आपकी कैलकुलेशन यहां पर चेक की जाएगी कि कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो पहले हम क्या करेंगे, 0.2 की मल्टीप्लाई 1.4 के साथ, पहले हम क्या करेंगे 1.4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0. कितना है हमारे पास 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करो फटाफट, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई फिर 0 की करोगे तो 0 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास, ये 8 आएगा, ये 2 आएगा और ये 0 आ जाएगा, यानी कि 0.28 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 22 भी है ना हमारे पास, ठीक है, तो 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ देखिए, अब 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा, ठीक है, फिर 0 का 0, यानी कि 2 0 से 0 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर दोबारा 2 से करोगे तो सेम डिजिट आएगी, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 6 का 6, 5 और 6 11 का 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ 1 कैरी आ जाएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, अब 0 का 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं, अब 2 डिजिट पहले हमारे पास पॉइंट था तो यहाँ 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 6.16, तो यहां लिख देंगे हम 6.16। अब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, यहां देखिए 2.2 तो एज इट इज रहेगा 2.2, अब 1.4 के साथ 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, यहां देखिए 1.4 मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4 4 16 का 6, 1 कैरी, 4 1 4 और 5 आ जाएगा, यानी कि 5.6 आ जाएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई 1.4 के साथ करी तो कितना आया, वो आया हमारे पास 5.6, ठीक है, 5.6 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो यहां 3 लगा देंगे, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1, ठीक है। अब करेंगे हम इसको सॉल्व, ये हमारे पास एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आ चुका है, तो यहां पर लिखेंगे 6.16 और ब्रैकेट के अंदर अब सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6.6 आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस का प्लस आ जाएगा और 1 की यहां कर देंगे तो 5.6, एलसीएम कितना आएगा 3 1 जा 3, एलसीएम आ जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। अब 6.6 को
5.6 के साथ ऐड कर देंगे तो यहीं पे लिख लेते हैं 6.6, ठीक है। 6 और 6 कितना होता है 12, 12 का 2 1 कैरी आ जाएगा, 6 और 5 11 और 1 12, 1 डिजिट पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों को ऐड करने पे कितना आया हमारे पास, यहां लिख लेते हैं 6.16 और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 12.2, इन दोनों को ऐड करके आएगा तो यहां लिख देंगे 12.2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अब 3 से इसको डिवाइड भी कर लेंगे तो डिवाइड भी कर लेते हैं, ये 3 से करेंगे डिवाइड, यहां देखिए कितना आएगा, इससे ऊपर का मिटा देते हैं, ठीक है। यहां देखिए अब क्या क्या आएगा हमारे पास, 3 से डिवाइड करना है तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, यहाँ 0 0 हो जाएगा, पॉइंट को यहाँ भगा देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। अब दूसरा डिजिट लाने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास 3 के टेबल में 20 यानी कि 6 टाइम तो 18 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0, ऐसे 6 6 ये आगे बढ़ता जाएगा। तो हम केवल 2 डिजिट तक ही इसको लेने वाले हैं, तो यानी कि हमारे पास कितना आएगा, या इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास रफ वर्क है इसको पहले इरेज कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास इसको डिवाइड करने पे कितना आया, इसको डिवाइड करने पे आया बच्चों हमारे पास आगे तो हमारा 6.16 एज इट इज ही रहेगा। अब ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ब्रैकेट खुल जाएगा तो यहां मल्टीप्लाई लगा देंगे। 3 से इसको डिवाइड करने पे कितना आया हमारे पास, वो आया हमारे पास 4.06, ठीक है। कितना आया था 4.06 जब हमने 3 से 12.2 को डिवाइड किया। अब इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे आएगा हमारे पास, क्या वैल्यू आएगी, यहां देखिए ये हमारे पास 616 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 406 के साथ, ठीक है। पॉइंट लास्ट में लगा देंगे, 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी आ जाएगा, 6 1 जा 6 और 3 कैरी था तो 9 आ जाएगा, 6 6 जा 36। 0 से करेंगे तो 0 0 ही आएगा, फिर 4 से करेंगे, 4 6 जा 24 का 4, फिर 2 कैरी आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 6 आ जाएगा, 4 6 जा 24, ठीक है। अब यहां पर देखिए 6 का 6 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का यहां 0 आ जाएगा, फिर यहां 1 कैरी, 6 और 3 9 और फिर 1 कैरी है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 का 0 फिर 1 कैरी, यहां पर ये हमारे पास 5 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अब 4 डिजिट, 2 डिजिट ये है, 2 डिजिट ये है, 4 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली यहां 0096 है तो हम इसको 25.1 ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 25.1 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने वॉल्यूम निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हमको कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना था, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना था, तो एक का हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हम 45 का निकाल सकते हैं और सिरप का परसेंटेज कितना दे रखा था हमारे पास 30%, तो वो भी हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। यहां पर देखिए पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। देखिए एक का तो हम निकाल चुके हैं, कितने का निकालना है 45 का, तो 45 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसके साथ 25.1, ठीक है। और सिरप कितना यूज हो रहा है इसमें 30%, तो 30 हमारे पास यहां आ जाएगा। अब यहां देखिए जो 30% है हमारे पास वो टोटल 100 में से रहा होगा, तो यानी कि अपॉन में 100 लिख सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले जब आप इसको देखेंगे तो सिंपली 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है। अब 5 की टेबल से हमारा ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 9 जा 45 आ जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 की टेबल से हमने 10 भी कैंसिल कर लिया और 5 की टेबल से 45 भी 9 टाइम कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा यहां पर 9 मल्टीप्लाई, यहां ऊपर 3 बचा है, यहां हमारे पास 25.1 बचा हुआ है, तो इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, 3 5 जा 15, 15 का 5 आ जाएगा, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं हम इसको, अपॉन में 2 बचा है तो यहां 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे पास 9 की मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करनी पड़ेगी 75.3 के साथ, तो कितना आएगा, यहां पर देखिए इसको मिटा देते हैं, यहां पर हम क्या कर देंगे 75.3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की, ठीक है। अब यहां पर देखिए 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27 का 7
और 2 कैरी, 9 5 जा 45 और 2 47 का 7, 4 कैरी, 9 7 जा 63 और 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 67 आ जाएगा। पॉइंट 1 डिजिट पहले यानी कि यहां लग जाएगा हमारे पास पॉइंट। तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए हमारे पास क्या आएगा, इसको इधर आगे लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 677.7 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां देखिए 2 से भी डिवाइड कर लेते हैं भाई। तो यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा आ जाएगा हमारे पास 6, फिर यहां 7 आ जाएगा, फिर 2 3 जा आ जाएगा हमारे पास 6, यहां 1 बचेगा, यहां कितना है 7 है, ठीक है। अब 2 की टेबल में 8 जा जाएगा, 2 8 जा 16 आएगा तो यहां 16, ठीक है। यहां फिर 1 बचेगा, पॉइंट इधर भगा देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, फिर हमारा कितना आ जाएगा, फिर 7, तो ऐसे ये आगे 6 चला जाएगा, फिर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारा कितना आ रहा है 338.6, एक पॉइंट तक ही हम इसको लिख लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 338.6, ठीक है। अब यूनिट क्या थी हमारे पास, ये जो रफ वर्क है इसको मिटा लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखी है तो जो वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी कि 45 गुलाब जामुन में 30% जो सिरप आएगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 338.6 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेटली कह रहा था तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली मतलब उसके आसपास आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd था उसको भी सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। इसमें क्या क्या फाइंड किया हमने, हमको सबसे पहले बोला गया था कि हमको 30% सिरम का जो वॉल्यूम है वो यूज करना है 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, तो वो कितना आया 338.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood. तो फर्स्ट काम क्या होता है हमारा, क्वेश्चन को समझना, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ ही में नहीं आएगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक पेन स्टैंड है जो लकड़ी से बना हुआ, मेड ऑफ वुड यानी कि लकड़ी से बना हुआ है पेन का स्टैंड, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड यानी कि क्यूबॉइड की शेप का है, 4 conical डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स यानी कि 4 conical डिप्रेशन का मतलब क्या कह रहा है, पहले डायग्राम से ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या जो दिया है वो इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छे विजुअली से ज्यादा बेटर समझ में आता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे 4 conical डिप्रेशन है, यानी कि डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ है, कोन की शेप के बने हुए ऐसे, ठीक है, 1 2 ये 3 और ये 4, टोटल 4 conical डिप्रेशन है जो पेन को होल्ड करते हैं, यानी कि इनके अंदर पेन रखी जाती हैं। आगे क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 10 और 3.5, यानी कि हमारे पास लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है यहां से लेकर और यहां तक, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ यानी कि यहां से यहां 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। डिप्रेशन का मतलब ये जो कोन है अंदर की तरफ धसे हुए हैं, यानी कि काटा गया है ना, लकड़ी के अंदर है तो इस टाइप शेप में दिखेंगे ये, तो इनका जो रेडियस है वो कितना है, यहां पर अलग से बना देता हूं। इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, कोन होता है, ठीक है, ये कोन है हमारे पास। अब इसकी रेडियस यानी कि यहां से यहां तक रेडियस कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंड डेप्थ इज, डेप्थ का मतलब यहां से अंदर की तरफ, यहां सेंटर से ऐसे अंदर की तरफ एक लाइन डालेंगे तो ये होती है हाइट, और ये यहां से यहां तक क्या होगी, रेडियस, ठीक है। तो यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट दे रखी है हमारे पास, डेप्थ क्या होगी, हाइट होगी इसकी, तो वो होगी हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है इस वुड का। वुड का मतलब ये जो ऐसे हमारे पास क्यूबॉइड बन रहा है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम सिंपल से क्या करेंगे, हमारे पास क्यूबॉइड दिया हुआ है तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो फाइंड करना है। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में अगर हम ये कोनिकल जो हमारे पास 4 conical डिप्रेशन दे रखे हैं इनको माइनस कर देंगे तो पूरे वुड का क्या आ जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, तब ज्यादा बेटर आपके समझ में आएगा। यहां पर सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो लेंथ दे रखी है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम अपना,
ठीक है। लेंथ क्या है हमारे पास, वो है 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है 10, और यहां पर 3.5 हाइट होगी हमारे पास, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस क्या है हमारे पास, वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगली लाइन में क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कोन। अब यहां पर एक हाइट क्यूबॉइड की आ रही है, एक कोन की आ रही है, तो स्मॉल h से दिखाएंगे, तो वैल्यू जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है, कोन की हाइट को कैपिटल H से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी दे रखी है, यहां पर आपको बता दिया है, इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये कोन की हाइट, इसको कैपिटल H। ठीक है, तो कोन की हाइट कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। अब हमको सिंपल क्या फाइंड करना है, ये जो हमारे पास वुड है, इस वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा, यहां पर देखिए, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे, ये हमारे पास 4 जो कोनिकल हमारे पास शेप दे रखी है, इसको माइनस कर देंगे, तो क्या लिख देंगे, ये कोनिकल मतलब कौन है हमारे पास, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ठीक है, कोन 4 हैं तो 4 हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर इनका जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, जो क्यूबॉइड है हमारे पास, उसके लिए स्मॉल h किया है हमने यूज, तो यहां स्मॉल h आएगा। ठीक है, फिर माइनस यहां पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है बच्चों, कोन कितने हैं 4 हैं, तो 4 यहां एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, और कोन के लिए हमने हाइट कैपिटल H यूज किया है, तो यहां आप कैपिटल H लिखेंगे। ठीक है, अब इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या क्या आएगी, लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है 15, तो 15 मल्टीप्लाई ब्रेथ 10 है, हाइट हमारे पास 3 पॉइंट कितनी दे रखी है 5, तो यहां 5 आ जाएगा, माइनस इस 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 4/3। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 आ जाएगा, और रेडियस कितनी दे रखी है हमारे पास, रेडियस है 0.5, स्क्वायर है रेडियस का, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। हाइट कितनी है, हाइट कैपिटल H है 1/4, हाइट है हमारे पास 1.4। ठीक है, हाइट आ गई, सारी वैल्यू हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया है। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको सबसे पहले कैंसिल करेंगे यहां पर, तो 7 से हमारा 1.4 कैंसिल हो सकता है, इसको कैंसिल कर देंगे 0.2 टाइम्स। ठीक है, अब यहां पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या क्या आएगा, पहले यहां पर आइए स्टार्टिंग से, यहां 15 एज इट इज ही रहेगा, 10 की मल्टीप्लाई अगर 3.5 के साथ करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट भाग जाएगा 3.5 का, तो ये सीधे सीधे हमारे पास 35 आ जाएगा। ठीक है, यहां माइनस कर देंगे, ये माइनस का सिंबल है। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 88/3, और मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब की। अब यहां पर देखिए बच्चों, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, तो यहां पर फटाफट मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, तो 5 5 जा 25 आ जाएगा, 25 का 5, 2 कैरी, 5 0 जा 0, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 2 0 ही आएंगे, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, यहाँ 0, 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.25 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 0.25 आया, फिर 0.2 की करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई 0.2, यहाँ क्या लिखना है, मल्टीप्लाई 0.2। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4, और ये 5 आ जाएगा, और सिंपली 2 0 जा 0, फिर 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 से करेंगे तो 0 0 ही आएगा। ठीक है, ये 5 ये 0 आएगा, अरे कितनी मिस्टेक हो रही है, यहां पर देखिए ये 0 हो रही है, ये 5 का 5 हो रहा है, ये 0 का 0, ये 0 का 0, यानी कि पॉइंट कहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा आपका। ठीक है, 3 डिजिट पहले, 2 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये है, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट यहां लग जाएगा। अब हमारे पास इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, वो आया हमारे पास 0.05। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, यहां पे नंबर है तो 0.5 तो लिखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद 0 की वैल्यू नहीं है तो हमने 0 हटा दिया है। अब 88 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, और यहां पर 15 की मल्टीप्लाई 35 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, वैसे 525 आता है, पर आपको बता देता हूं क्या आएगा। पहले इसको मिटा देते हैं, जो हमने ये रफ वर्क किया है इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या करने वाले हैं, पहले मल्टीप्लाई आएगी किसकी, 15 की, किसके साथ, 35 के साथ। यहां पर देखिए 5 5 जा 25 का 5। ठीक है, फिर आ जाएगा 2 कैरी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे दोनों की वैल्यू है,
5 1 जा 5, 3 5 जा 15, 15 और 5 ऐड कर देंगे तो 20 और 2 कैरी था तो 22 हो जाएगा, 22 का 2 अगेन फिर से 2 कैरी आ जाएगा। फिर इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आ गया, वन लाइन में 2 डिजिट का मल्टीप्लाई भी हमने आपको बता दिया है कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे इधर वाले नंबरों की आमने सामने, ठीक है, जो कैरी होगा उसको ऊपर दे देंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर कैरी ऐड किया हमने तो यहां पर ये इतना आया। फिर इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे आमने सामने इधर वाले नंबरों की, ठीक है, तो यहां पर हमारा 525 आया। तो यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 525 माइनस कर देंगे। अब 88 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 के साथ, तो कितना आएगा, यहां देखिए, इसको इधर कर लेते हैं, कितना है ये 88 है ना, 0.05 है। 88 की मल्टीप्लाई करनी है तो कर लेते हैं, 8 5 जा 40, 40 का 0 4 कैरी, 8 0 जा 0 यहाँ 4 आ जाएगा, 8 0 जा 0, फिर से 8 की करोगे तो सेम डिजिट आएगी, यहाँ 4 और फिर 0 आ जाएगा। ये 4, अच्छा ये यहाँ 0 आएगा, ठीक है, ये 4 आएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 0 0 हम क्या करेंगे लिख के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमारे पास कितना आएगा 4.4, ठीक है। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 3 1 जा 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट को इधर भगा देंगे, ठीक है, यहां 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां कितना बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, यहां 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, ऐसे ये 6 6 आगे बढ़ता जाएगा। तो यानी कि हमारे पास क्या क्या आया, सबसे पहले हमने 88 की मल्टीप्लाई 0.05 के साथ करी तो कितना आया, वो आया हमारे पास 4.4, कितना आया 4.4, और डिनोमिनेटर में 3 है तो डिनोमिनेटर में 3 लिख देंगे, ठीक है। अब 3 से हमने 4.4 को डिवाइड किया, 4.4 आया था ना मल्टीप्लाई करके इसके साथ, फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अपॉन में 3 है, तो 3 से डिवाइड करके कितना आया हमारे पास, वो आया हमारे पास 525 माइनस 1.46, क्योंकि ऐसे आगे ये 6 6 बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, अब यहां पर देखिए ये आया हमारे पास 525 माइनस 1.46, ठीक है। अब इधर पॉइंट के इधर कोई वैल्यू नहीं है तो 2 0 लगा देंगे, यहां से कैरी देंगे तो पहले यहां 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। यहां पे कितना बचेगा हमारे पास, यहां पे 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा, यहां पे 4 बचा क्योंकि इसने कैरी दिया था, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 2 5, यानी कि 523 पॉइंट, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 523.54 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्यूब, तो यहां क्यूब आ जाएगा, यानी कि ये जो वुड होगा, ये जो वुड है, इस वुड का टोटल जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व किया है, और जो जो क्वेश्चन में कह रहा था उस हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया है। अब यहां पर मैं सबसे पहले ये जो रफ वर्क है उसको मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने किया क्या क्या है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये हमारा रफ वर्क आ गया है, ये हमारा नीट एंड क्लीन यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो हमने इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इन 4 क्वेश्चनों के अलावा 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में हम सॉल्व करते तो वीडियो लेंथी हो जाती, आप बोर हो जाते, इसलिए हमने 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या करेंगे, इन प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।